हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम सब भी मज़े में हैं। फाइनली गिनी सो गई है। मैंने पहले से ही जो सोया की वड़ियाँ होती है उसको गर्म पानी में सोख करके रख दिया था और आलू भी बॉयल कर ली हूँ। तो मैं फटाफट सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी मैं ऑटो पायलट मोड पे चलूँगी। जब तक वो सो रही है मैं चाहूँगी कि मेरा सारा काम निपट जाए, तो मैं फटाफट सब्ज़ी रेडी कर लूँगी। तो ये जो तरकारी है हमारे यहाँ बहुत ही फेमस है, और जो प्योर वेज हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, बिकॉज़ सोयाबीन इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले आलू और सोयाबीन को ब्राउन स्पॉट आने तक अच्छा फ्राई कर लेंगे, और फिर मैं साथ साथ प्यूरी बना लूँगी, एक प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन का, जो मसाले में यूज़ करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तो आलू और सोयाबीन को मैंने अच्छा ब्राउन स्पॉट आने तक फ्राई कर लिया है। अब मैं मसाला रेडी करूँगी। इसी बीच मुझे गिनी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो मैं भाग के उसके पास जाती हूँ। तो मैं देखती हूँ जग गई थी। बहुत देर तक वो नहीं सोई, 15-20 मिनट ही हुआ था कि वो जग गई। और फिर मैं उसको सुलाने का नाकामयाब कोशिश करते हुए सो जाओ सो जाओ सो जाओ, लेकिन नहीं, वो लड़की नहीं सोई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो सो गई, लेकिन जब मैं उसको छोड़कर जा रही हूँ तो वापस जग जा रही है। ऐसे ही करते करते 20 मिनट तो उसके साथ ही निकल गए। फाइनली मेरी कोशिश रंग लाती है और वो सो जाती है कुछ देर के लिए। तो मैं उसको सुलाकर वापस किचन में आती हूँ अपने काम करने के लिए। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने उसके फेस पर लगाया है स्टिकर। वो बस इसलिए लगाई हूँ कि जब से मैं यूट्यूब कर रही हूँ थोड़ा वो चिड़चिड़ी सी हो गई है। ऐसा नहीं कि मैं उसको टाइम नहीं देती हूँ। अब मैं अपने अधूरे काम को ख़त्म करूँगी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, उसको छौंक लगाऊंगी जीरा जीरा सरसों और मिर्ची के साथ। थोड़ा हींग भी डालूंगी, और थोड़ा सा डाला है प्याज छोटे छोटे कटे हुए, क्योंकि मेरी बेटी को बड़े प्याज पसंद नहीं है जब मुंह में आते हैं। तो मैं उसके हिसाब से ही खाना बनाती हूँ कि मुझे दो तरीके का खाना ना बनाना पड़े। और मीनवाइल जो मैंने प्यूरी प्रिपेयर करके रखा था वो डाला है। अब गिन्नी फिर से उठ गई थी, तो मैं उसको वापस अपने साथ स्ट्रॉलर में लेकर आ गई। उसके चक्कर में मैं जो बेसिक मसाला डाली वो सूट करना भूल गई, जैसे हल्दी, धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, मिर्ची पाउडर डालकर मैंने अच्छा फ्राई कर लिया। उसके बाद जो फ्राई किए हुए सोए बड़ी थे उसको डाल दी, और उबले हुए आलू डालकर मैं पानी मिक्स करके उबाल आने तक पका लूँगी। इसके बाद इसको अच्छे से गार्निश करेंगे धनिया के कटे हुए पत्ते के साथ, और फिर मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और साथ साथ मैं चावल बनने के लिए गैस पर रख दूँगी। इसके बाद मैं थोड़ा किचन को क्लीन करूँगी, और अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था कि वो आ रहे हैं, तो मैं उनके आने का वेट करूँगी। चावल को पकने के लिए मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, और किचन को थोड़ा रफली क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं आराम से बैठकर पानी पीऊँगी, क्योंकि मैं भी नोटिस कर रही हूँ कि मेरा वेट बढ़ रहा है। और इसके पीछे एक दो रीजंस भी हैं कि अभी मेरी डिलीवरी को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, और बोलते हैं पोस्टपार्टम में थोड़ा अच्छा खाना पीना होता है, नहीं तो फिर वीकनेस हो जाती है। तो मैं भी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अच्छा खा रही हूँ, जिसकी वजह से वेट बढ़ता जा रहा है। और एक और, प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे थायराइड भी डिटेक्ट हुआ था, तो शायद वो भी एक इशू हो सकता है, क्योंकि अभी मैं मेडिकेशन पर नहीं हूँ। मुझे डॉक्टर से जाना है मिलने, मैं टेस्ट कराऊंगी और पता करूंगी कि अभी भी थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं। मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही हूँ कि जाकर डॉक्टर से मिल लूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। मीनवेल डोर नॉक होता है, मेरे हस्बैंड आ गए हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे होती है उनको देख के, चलो कोई तो आया जो इसे लेकर बैठे थोड़ी देर और मैं और कुछ काम करूँ। हम तीनों का शावर हो गया है, अब थोड़ा फैमिली टाइम होगा। तो जब मेरे हस्बैंड बैंगलोर गए थे तो पीछे से उनके लिए गिफ्ट आया था, और एक गिफ्ट
हमारी प्यारी भाभी ज्योति भाभी ने दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और अभी थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे साथ में और डिस्कस करेंगे कि बैंगलोर जाने का कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला या नहीं मिला। मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे घर में बर्निंग टॉपिक मेरा वेट गेन ही है। मुझे बोल रहे हैं कि जल्दी से कंट्रोल कर लूँ, नहीं तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा वेट लूज़ करने में। तो मैं भी सोच रही हूँ कि हाँ, मुझे वेट लॉस के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं कुछ दिन बाद एक्सरसाइज शुरू करने का प्लान कर रही हूँ। थोड़ा डाइट पे भी कंट्रोल करूँगी। मेरी एक बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत है ओवर ईटिंग, और मुझे कॉफ़ी का एक तरीके से एडिक्शन है। मैं दिन में 3 4 5 कॉफ़ी भी पी लेती हूँ। कभी कभी तो मैं रात में जब एडिटिंग के लिए बैठती हूँ तब भी कॉफ़ी पी लेती हूँ। अब हम लोग करेंगे लंच। लंच बड़ा ही सिंपल है, रायता, तरकारी, भात या चावल कह लो, और आंवले के अचार, प्याज। और लंच करने के बाद फिर थोड़ा करेंगे आराम। उसके बाद निवी के आने का टाइम हो जाएगा, मैं उसको लेने जाऊंगी, और लेकर आने के बाद फिर उसको भी लंच कराना है मुझे। फिर मैं देखती हूँ आगे मुझे रेस्ट करने के लिए टाइम मिलता है या नहीं मिलता है। अब टाइम हो गया 3:15। मैं जा रही हूँ निवी को लेने के लिए। बाहर का वेदर कुछ ऐसा है, आज का वेदर अच्छा है। निवी आ गई है, मैं उसको करा रही हूँ लंच। लंच भी मुझे ही कराना होता है। जब मैं कढ़ी चावल बनाती हूँ तो ही वो खुद से खाती है, बाकी कुछ भी और बना दो तो खुद से नहीं खाती, बोलती तुम खिलाओ। वैसे हमारा लंच तो 2:30 तक हो गया था। मेरे पास 45 मिनट्स टाइम थे। तो मैं छोटी वाली को सुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सोई नहीं। वो अभी तक जग रही है। और निवी के साथ थोड़ा उसको अच्छा भी लगता है, निवी के साथ खेलना चाहती है। जो लोग नए जुड़े हैं मेरे ब्लॉग से, जो नए व्यूवर्स हैं, उनको बता दूं कि मेरी 2 बेटियां हैं। फर्स्ट इज़ निवृत्ति सिंह, सेकंड इज़ गरिमा सिंह, और दोनों का घर का नाम है निवी एंड गिनी। निवी का भी लंच हो गया है और मैं थोड़ा पानी पी लूँगी। और बीच में निवी डेयरी मिल्क चॉकलेट लेकर आती है, मम्मा मुझे खोल दो, खाना है। तो मैं उसको खोल के दे देती हूँ। और भी था जो मैं खा गई। एक तो मैंने खाया है, जब इसके पापा बेंगलोर से आए तो इसके लिए ले कर आए थे। जब भी वो कहीं से आते हैं तो निवी को लगता है कि पापा कुछ ले कर आते। वैसे ब्लॉग है ट्यूसडे का, लेकिन आप वेडनेसडे को देखेंगे। और अब मैं निवी को लेकर जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए। 1 घंटा है हमारे पास रेस्ट करने के लिए। और आज हम लोग को जाना है थोड़ा बाहर, हॉस्पिटल जाना है। हमारे पड़ोस में एक बेबी बॉय बॉर्न हुआ है, तो उससे मिलने जाएंगे हम लोग। हमारे पास एक 2 व्हीलर है, लेकिन अब हमें 4 व्हीलर की ज़रूरत पड़ रही है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं 4 व्हीलर के लिए। मेरे हस्बैंड को वैसे 4 व्हीलर ड्राइव करना नहीं आता है। अभी वो ड्राइविंग क्लास ज्वाइन किए हुए हैं। जब उनका हो जाएगा तो हम लोग भी 4 व्हीलर ले लेंगे। एक गुड न्यूज़ आपको जल्द ही मिलेगी। सिटी की खूबसूरती देखिए, यहाँ कितना ग्रीनरी है, कितना पेड़ लगे हुए हैं। हॉस्पिटल पहुंच गए हैं हम लोग। और ये हॉस्पिटल मेरी छोटी वाली बेटी का बर्थ प्लेस भी है। यहाँ मैं अकेले ही एडमिट हुई थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं, निवी और मेरे हस्बैंड। जब इसका बर्थ होना था उस टाइम कोई मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं था, लेकिन हाँ, जो मेरे आस पड़ोस वाले हैं उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया।
मैंने अपने हस्बैंड को बोला प्लीज़ कुछ बाहर का भी सूट कर लो, इसलिए मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो रही थी। लेकिन क्या करूँ, जब ब्लॉगिंग शुरू किया है तो मुझे आपको बाहर का ग्लिम्स भी तो दिखाना है कि बाहर क्या मैं कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा हस्बैंड को बोला रिकॉर्ड कर लो। तो जैसे ही मैं अंदर गई, जिन लोगों ने मुझे अटेंड किया था वो लोग मुझे पहचान गए, बोले अरे वाह इतनी बड़ी हो गई आपकी बेटी, सो क्यूट। फिर उन्होंने इसके साथ थोड़ा सा बातें की करी, और निवी को उन्होंने बहुत दिनों बाद देखा जिसका हेयर कट हो गया है। वहाँ हम लोग करीब 2 आवर्स रहे। जब वापस आने लगे तो निवी को मुझे कुछ खाना है शुरू हो गया उसका। तो हम लोग एक बेकरी में रुके, वहाँ से 2 पेस्ट्री पैक कराएं और अपने हस्बैंड के लिए वेज पफ लेंगे और फिर घर आकर खाएंगे। और बीच में मुझे कुछ ग्रॉसरी भी लेना था, मैं कुछ ग्रॉसरी भी लेकर आई हूँ। घर आकर हमने खाया पेस्ट्री तो बहुत टेस्टी था, लेकिन वेज पफ बिल्कुल ही फालतू निकला। आज के बाद उस दुकान से वेज पफ तो नहीं लेने वाले, लेकिन हाँ पेस्ट्री अच्छा था, पेस्ट्री खाकर मज़ा आया। और ग्रॉसरी में मैं लेकर आई हूँ रागी का आटा, और भी मैं बहुत कुछ लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे वो खुद याद नहीं है कि मैंने क्या लेकर आया। लेकिन हाँ जब मैं देखूँगी तो आपको दिखाऊँगी। गिनी थोड़ा बीच बीच में क्रैंकी हो रही थी, तो मैं उसको गोद में ले लूँगी और लेकर जो छोटे मोटे काम है निपटा लूँगी। वैसे मुझे कुछ डिनर में कुछ खास बनाना नहीं, क्योंकि मैं दोपहर में ही थोड़ा सब्जी एक्स्ट्रा बना ली थी। मुझे पहले से ही पता था कि मुझे जाना है उनसे मिलने, तो मैं वापस आने के बाद ज़्यादा कुछ बना नहीं पाऊँगी। और हमारा क्या था कि हमने प्लान किया था कि चलो बाहर खा लेंगे, लेकिन फिर मैं सोची कि लास्ट कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हम लोग बाहर खा रहे हैं और मैं अब बाहर खाना अवॉइड करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं बोली कि ठीक है मैं दोपहर में ही थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, रात में से फुलके बना लूँगी और खा लेंगे। करीब 9 o'clock हम लोग डिनर के लिए बैठे, और डिनर टाइम मेरे घर में सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम हम लोग सब साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं। निवी भी बैठती है, थोड़ा न्यूज़ देखते हैं, कार्टून देखते हैं और प्लान करते हैं कि आगे क्या करना है। मेरे हस्बैंड भी अपना सोचते हैं कि सुबह उनका क्या क्या काम है, निवी को कैसे रेडी करना है, क्या सब्जेक्ट है, और मैं अपने काम का प्लानिंग कर लूँगी कि मुझे डिनर करने के बाद क्या क्या करना है। निवी को डिनर मुझे ही कराना होता है। निवी डिनर हो या लंच हो या ब्रेकफास्ट हो तभी करती है जब उसका फेवरेट चीज़ बना हो, और जब उसका फेवरेट चीज़ नहीं बनता है तो बोलती है मम्मा तुम खिलाओ। आज का पेंसिल ये है निवी का कन्नड़ा लैंग्वेज का राइटिंग। बहुत ही जल्दी सीख रही है। निवी को कन्नड़ा बोलना भी आता है, लिखना भी आता है और समझती भी है। मेरे सारे काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, अब बस कपड़ों का काम बाकी है। कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करूँगी और सबके वार्डरोब में रख दूँगी, और जो एक लोड लगा हुआ है वॉशिंग मशीन में मैं उसको निकाल के बाहर फैला दूँगी। और मैं अभी बाहर का नाइट व्यू भी दिखाऊँगी आपको, भी रात में मेरा सिटी कैसा लग रहा है। इसमें मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं जो ऑफिस वियर हैं, वो आयरनिंग के लिए हैं, मैं उसको बाहर रख दूँगी और आयरन के लिए भिजवा दूँगी। कपड़ों का काम निपटाना मुझे सबसे बड़ा टास्क लगता है, और यही एक काम है घर में जो मैं जल्दी नहीं करना चाहती। 2 दिन 3 दिन के कपड़े जमा होते जाते हैं, मैं टालते जाती हूँ, आज के कल के ऐसे करके तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे डेली के डेली कर लिया जाए तो इतना हेक्टिक भी नहीं है, लेकिन मेरे से नहीं होता, पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। और कपड़ों के काम के बाद मुझे किचन भी क्लीन करना है, थोड़ा मैं रफली क्लीन करूँगी। मेरी हाउस हेल्प आती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन और डस्टिंग अक्का ही करती हैं जो मॉर्निंग में आएंगी। अपने लिए मैं थोड़ा दूध बना लूँगी
और साथ में जो मैं ग्रॉसरी लेकर आई थी उसको मैं बाहर निकाल के रख लूँगी, अरेंज मैं मॉर्निंग में करूँगी। अब मैं ब्लॉग को करूँगी एंड। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे, हमारा फुल डे रूटीन अच्छा लगता है, आपको इस टाइप के वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, गुड नाइट।